कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, इसके पीछे क्या हाँ नहीं, प्रोसेस है, ऐसा क्या नहीं है समझ कि सब लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, पहनते भी हैं? पहनते भी हैं, लेकिन उनको स्टाइल मारना और कुछ भी कपड़ा कोई भी रंग पहनना अलाउड नहीं है। और जिस दिन नागा साधु बनते हैं उस दिन उनको 2 में से एक रंग का चयन करना पड़ता है। हाँ, वो एक सफ़ेद मटमैला सफ़ेद टाइप है जिसको हम लोग सभ्य भाषा में फॉन कलर कहते हैं, है ना, ऑफ वाइट भी कहते हैं। उस तरीके का एक सूती कपड़ा और भगवा, इनमें से कोई एक चुनना होता है। तो जो जो कपड़ा चुन लेता है, और उसमें सिलाई विलाई नहीं होती है, वो सिंगल पीस क्लॉथ होता है। अब उसको वो कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो उसी को गले में डाल लेते हैं, कभी नीचे ओढ़ लेते हैं, कभी पानी मिल जाता है नहा लेते हैं तो शरीर पोंछ लेते हैं। इस पर्पस से होता है। वो भी जो चुनते हैं उनके पास होता है, कई लोग वो भी नहीं चुनते हैं। नहीं चुनने का या ऐसे होने का ये जो जो उसके पीछे का जो थॉट है वो ये है, इसको सबसे अच्छे से जितना भी मैंने सुना पढ़ा देखा, मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी साहब ने इसको सबसे अच्छे शब्दों में परिभाषित किया था। उन्होंने बताने की कोशिश की थी कि एक भारतीय ने ही शून्य क्यों ढूंढा, और वो बोले कि वो इन्फिनिटी ढूंढ रहा था, और इन्फिनिटी का रास्ता गणित में शून्य से होके जाता है। वो अध्यात्म की खोज में था, इन्फिनिटी ढूंढ रहा था, इसलिए उसको शून्य मिला। लेकिन अध्यात्म की खोज में आप 5 चीज़ें एक एक करके छोड़ते हैं, ताकि आप वही फिर एक सूत्री कार्यक्रम कि मैं एक ही मेरा लक्ष्य हो। तो उसमें सबसे पहले होता है घर परिवार, रिश्ते नाते। इसीलिए जब आप नागा साधु बनने पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप ही के हाथ से आपका मठाधीश या उस समुदाय के बाकी नागा साधु आपके हर जीवित संबंधी का, आपके माता पिता, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी पत्नी या पति, भाई देवे नागा सिर्फ साधु नहीं होते हैं, साध्वी भी होते हैं। हम बड़े कन्फाइन कर दिया हमने इसको नागा साधु में। नागा साधु बोलते हैं। हाँ, तो इस कहानी में आपको साध्वी भी मिलेंगी। नागा वॉरियर्स इसीलिए नाम है, नागा साधु इसीलिए नहीं, क्योंकि वॉरियर्स चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उसमें जेंडर डेफिनेशन होता नहीं है। तो पहले आपके पूरे परिवार के हर सदस्य का पिंड दान करवाया जाता है, और आखिरी में आप ही के हाथ से आप ही का अंतिम संस्कार करवाया जाता है। उसके बाद आपको एक नया नाम दिया जाता है, जिसके बाद आप सिर्फ शिव के रह जाते हैं और किसी के नहीं। तो फिर उसके तहत जब आपने अपना पहले रिश्तेदारी छोड़ दी सुधांशु जी के परिभाषा के हिसाब से, उसके बाद आप अपना घर छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं। उसके बाद आप अपने कपड़े लत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको ये सब चीज़ में टाइम वेस्ट करना नहीं है, आपका मोह भंग हो गया है, सजना संवरना खत्म, सजना संवरना खत्म। उसके बाद चौथे में आप खाना छोड़ देते हैं। तो खाना वो आप बाई चॉइस है ना, कि भिक्षा है, मिली नहीं बाई, हाँ वो तो है ही, लेकिन बाई चॉइस से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जब चाहेंगे तो खा लेंगे, लेकिन बिना खाने के भी मरेंगे नहीं। आप आध्यात्मिक तौर पे उतने हाई चले गए। आप अनगिनत बार सुनेंगे कि कोई इतने साल से सिर्फ लिक्विड में ही जिंदा है, कोई पिछले 50 साल से अन्न नहीं खाया है ना। तो ये सब वो अपने आप को स्पिरिचुअली हाई करने के बाद ही कर सकते हैं, आप और मैं चाह के नहीं कर सकते। और आखिरी में आप अपना देह छोड़ देते हैं। ये 5 है, तब जाके आप इन्फिनिटी के रास्ते में पहुंचते हैं, जिसके रास्ते में आपको शून्य पड़ता है। तो शून्य से होके, तो ये उस पद्धति से जिस दिन ये रिश्ते नाते छोड़ते हैं उसी दिन ये घर छोड़ देते हैं, उसी दिन ये कपड़ा छोड़ देते हैं, उसी दिन ये चॉइस ऑफ फूड छोड़ देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ों का जो एक्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है ना, वो सब एक जगह फोकस हो जाए और वो रहे शिव।